जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पांचों पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। हमने पूर्व की वीडियो में 2 यौगिक पढ़ लिए थे जो दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। सबसे पहला पढ़ा था सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, उसके गुण और उसके उपयोग। फिर अपन ने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा, उसके गुण और उपयोग और उसके बनाने की विधियाँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो अगला तीसरा उपयोगी पदार्थ है, वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र है CaOCl2। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने के पानी अर्थात CaOH का होल ट्वाइस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी जिसमें हम प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस, तो प्राप्त होगा विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी प्लस क्लोरीन गैस। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस है जल। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे चूने का पानी शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस कहाँ से, हमने आपको पता हो तो नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तब एक तो अपने को प्राप्त हुआ था
सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक प्राप्त हुआ था हाइड्रोजन और एक प्राप्त हुई क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो एनोड पे मुक्त हुई थी, उसी क्लोरीन गैस को अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और साथ में प्राप्त होता है जल। ये विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया है। अगला जो है वो है विरंजक चूर्ण के गुण। विरंजक चूर्ण के गुण। पहला गुण, यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलयशील हैं। यह विरंजन के लिए कार्य करता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्लोरीन गैस मुक्त करता है। पांचवा पॉइंट, यह तनु अम्लों के साथ क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जैसे CaOCl2 विरंजक चूर्ण, हम अम्ल ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 जब विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल और विरंजक ये क्लोरीन गैस। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो CaCl2 प्लस जल और प्राप्त होता है साथ में क्लोरीन गैस। अर्थात विरंजक चूर्ण जो है विरंजक चूर्ण जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मुक्त करेगा? क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। तो इसके गुण में हम पहला वापस पढ़ते हैं। यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। यह ठंडे जल में विलयशील होता है। यह विरंजन की लिए कार्य करता है अर्थात रंगों को हटाने के लिए कार्य करता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। यह तनु अम्लों के साथ क्लोरीन गैस मुक्त करता है। छठा पॉइंट, यह क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया कर नवजात ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करता है। यह
विरंजन क्रिया है, विरंजन क्रिया हैं तथा ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो इससे उत्पन्न क्लोरीन गैस, तनु अम्लों की अभिक्रिया जब विरंजक चूर्ण से करवाते हैं तो इससे उत्पन्न क्लोरीन गैस जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन गैस परमाणु मुक्त करता है। यह ही विरंजन की क्रिया है और यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया भी देख लेते हैं। क्लोरीन गैस जो होती है किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, नवजात ऑक्सीजन परमाणु। ये नवजात ऑक्सीजन परमाणु ही रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया करता है और रंगहीन पदार्थ बनाता है। अर्थात कपड़ों पर जो रंग लग जाते हैं उसमें से रंगों को हटाने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर उपयोग करते हैं उसमें उत्पन्न क्लोरीन गैस जो होती हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देती हैं और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल हैं वो नवजात साथ साथ उत्पन्न नवजात ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो रंगीन पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और उसके रंगहीन पदार्थों में बदल देगा। इस प्रकार से कपड़ों पर से रंग हट जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण के उपयोग। ये तो गुण थे, अब है उपयोग। अब है विरंजक चूर्ण के उपयोग, जिसमें पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, दूसरा कागज उद्योग में विरंजन के रूप में, तीसरा पेयजल को शुद्धिकरण में, चौथा उपयोग रोगाणुनाशी व कीटनाशक बनाने में, पांचवा उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग, पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, अर्थात वस्त्रों पर से जो रंग लग जाते हैं उसको हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में कागज जो होते हैं उन पे जो वापस कागज़ की रिकवर करके वो वापस रफ कॉपी वाले पेपर बनाते हैं ना, तो उसमें इसको रंगों को हटाने के लिए पेन की स्याही, लिखी हुई जो स्याही होती है उसको हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है और रोगाणुनाशी के रूप में और कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इन सब की जानकारी वैसे आपको वापस PDF के द्वारा भी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।